अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम फिज़िक्स 101 की फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी फाइनल्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। और उसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया व्यू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ टोटल चार्ज of 6.3 multiple 10 C is distributed uniformly throughout a 2.7 centimeter radius where the volume charge density is। इसका आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। और उसके साथ अगर कोई एमसीक्यूज आपको गलत लगता है या उसका आंसर आपको रॉन्ग लगे तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर ज़रूर बताना है। इसका जो है करेक्ट आंसर वो ई है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ 2.7 सेंटीमीटर रेडियस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड हैज़ द वैल्यू दी हुई है आगे। द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज, अपने इसका जो टोटल चार्ज है वो आपने बताना है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्फेरिकल शेल हैज़ एन इनर रेडियस ऑफ 3.7 सेंटीमीटर एंड एन आउटर रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly throughout the shell with a volume density। द टोटल चार्ज, इसका आपने वैल्यू दी हुई है, उसका आपने टोटल चार्ज बताना है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 2.1 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ जो है वो 8.8 सेंटीमीटर है। इसका भी आपने वॉल्यूम बताना है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज हेल्ड विद द वन फेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड द फ्लक्स थ्रू आउट इज when the paper is turned 25 centidegree with respect to the field the flux throughout is, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्होंने दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, आपने इसका जो है बताना है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। कंसीडर गैस लॉ आपने कंसीडर किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है अ चार्ज पॉइंट पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गैसियन सरफेस द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज चेंज इफ, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द पॉइंट चार्ज इज मूव टू जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। अच्छा, और मेरा फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपने इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपने चूज़ करनी है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इफ़ अ क्लोज सरफेस इनक्लोज नो लार्ज देन द इलेक्ट्रिकल फील्ड मस्ट फिनिश एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द आउटर सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड सेंटर ऑफ अ पेपर टॉल रूल, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कैन नॉट बी अ गॉसियन सरफेस बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लोज सरफेस। अ फिजिक्स इंस्ट्रक्टर इन अ इंटर रूम चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर ऑफ 2.5 देन कैरीज इट इनटू द लेक्चर हॉल, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। A point particle with charge q is placed inside the cube but not at its center. The electrical flux through any one side of the cube, ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। A particle with the charge is placed at the corner of cube the total electrical flux, इसका जो है वो अपने टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताना है, तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब इज, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टेबल below gives the electrical flux दिया हुआ है through the ends and round surface of four Gaussian surface in the form of cylinders. Rank the cylinder according to the charge inside from the most negative to the positive, तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 0.01 मीटर हैज़ अ चार्ज, आगे उसका चार्ज दिया हुआ है।
The magnitude of the electrical field N over C just outside the surface of the sphere. Option C 900 correct option है. A round water paper basket with a 0.15 meter radius opening is in a uniform electric field of 300 perpendicular to the opening. The total flux through the sides and bottom. तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. 10 C of charge are placed on a spherical conducting shell. A particle with a charge of 3C placed at the center of cavity. The net charge on the inner surface of the shell is option D. क्या है जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है 10 C of a charge are placed on spherical conducting shell. A particle with a charge is placed at the center of cavity. The net charge on the outer surface of the shell is ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस. ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ये जो ई वाली डायग्राम है ना ये करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड इंसुलेटिंग बिफोर ऑफ रेडियस आर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट रेडियस 2 फ्रॉम द सेंटर इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन. अ पार्टिकुलर विद अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड. इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ स्फीयर इंसुलेटिंग शेल. द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल. द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. अ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस स्फीयर कंटेन्स अ टोटल चार्ज आगे उन्होंने दिया हुआ है. द फ्लक्स थ्रू द राउंडेड पोर्शन ऑफ द सरफेस इज. द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट बेस इज ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट वायर इज. द इलेक्ट्रिकल फील्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2. अ particle with charge q is placed in the center of the cavity. The magnitude of the electric field at a point in the cavity a distance r from the center is ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस r1 and outer radius r2. A point charge q is placed at the center of the cavity. The magnitude of the electric field at a point outside the shell a distance r from the center is option d जो है वो correct option है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2. अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज on the inner surface at a point in the interior of the conductor a distance r from the center is option D जो है वो correct option है. नेक्स्ट हमारे पास है a long line of charge with चार्ज पर यूनिट लेंथ रन्स अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑफ. अच्छा इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ लार्ज फ्लैट प्लेट. द इलेक्ट्रिकल फील्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट इज. इसका जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है two large insulating parallel plates carry charge of equal magnitude, one positive and one other negative. एक positive है और दूसरे negative है. That is distributed uniformly over their inner surface. Rank the point 1 through 5 according to the magnitude of the electric field at the points least to greatest. Option C जो है वो correct option है.
नेक्स्ट हमारे पास है द चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैरी पॉजिटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज यूनिफॉर्मली ओवर देयर इनर सरफेस रैंक द पॉइंट्स 1 through 5 अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट लीस्ट एट ग्रेटेस्ट। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पार्टिकल विथ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड अ लार्ज natural conducting sheet at any point in the interior of the sheet. The electric field produced by charge on the surface is directed. ऑप्शन सी toward Q is जो है वो correct option है। A hollow conductor is positively charged. A small uncharged metal ball is lowered by a silk thread through a small opening in the top of the conductor and allowed to touch its inner surface. After the ball is removed, it will। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नो एप्रिसिएबल चार्ज। अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैज चार्ज क्यू। अ पार्टिकल विथ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल एंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन डी है क्यू, क्यू प्लस क्यू। एक बार नेगेटिव है और एक बार साथ पॉजिटिव का साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन moves from point I to point F in the direction of a uniform electric field during this displacement. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड सिस्टम इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 5.5 मल्टीप्लाई 10 is 3.5 centimeter from a particle with a charge. The potential energy of this two particle system relative to the potential energy at infinite separation is। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पार्टिकल विद चार्ज ऑफ चार्ज दिया हुआ चार्ज इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। अ पार्टिकल विद अ चार्ज जो है वो मूव करता है। इसका जो है ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन है। 3 particle lie on the x-axis. Particle 1 with a charge of 1 multiplied 10 की power 8 c at x 1 centimeter. Particle 2 with a charge of 2 multiplied 10 की power 8 is at x की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर है और पार्टिकल 3 है उनका चार्ज क्या है 3 multiplied 10 की power 8। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच विद चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, वन एट द ओरिजिन एंड अदर एट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। अ थर्ड पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम इज द सेम as the potential energy at infinite separation. Its x coordinate is ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 500 of work are required to carry charged particle between 2 points with potential difference of 20 V. The magnitude of the charge of the particle is option B 12.5 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वॉल्यूम। इफ अ पार्टिकल विद अ चार्ज 2 is transported from one of these points to other, the magnitude of the work done is option A जो है वो correct option है। During a lightning discharge, 3c of charge move through a potential difference of 1.0 multiplied 10 की power 8 in 2.0 multiplied 10 की power 2. The energy released by this lighted bolt। option B जो है वो correct option है। Point R and T are each a distance d from each of two particles with charges of equal magnitude and opposite sign as shown. If k की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, the work required to move a particle with negative charge q from R to T is। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ पॉइंट R and T are each a distance d from each of two particles with equal positive charges as shown। k की वैल्यू दी हुई है, करेक्ट आंसर जो है वो A0 है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है 2 पार्टिकल विद चार्जेस। अच्छा वैसे ये जो डायग्राम वाले होते हैं ना ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते।
क्वेश्चन जो होते हैं। टू पार्टिकल विद चार्जेस q and minus q are fixed at the vertex of triangle with side of length a, k की वैल्यू दी हुई है। The work required to move a particle with charge q from the other vertex to the center of the line joining the fixed particle is ऑप्शन ए, इसका भी जो है वो 0 ही है। नेक्स्ट फिर है पार्टिकल विद mass m and charge q is projected with speed into the region between two parallel plates as shown. The potential difference between the two plates is v and their separated is d. The change is kinetic energy of the particle as it transverse this region is ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है an electron is accelerated from rest through a potential difference v. Its final speed is proportional to ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। In separate experiment from different particles, each start from far away with the same speed and imagine directly on a gold nucleus. The masses and charges of the particles are ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। ऑप्शन सी में क्या है कि 3, 1 और 2 देन 4। नेक्स्ट हमारे पास है टू पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टी placed in a vacuum and connected to a source of potential difference V. An oxygen ion with charge 2 electrons start from rest on the surface of one plate and accelerate to the other. If adunate the magnitude of the electron charge, the final kinetic energy of this ion is E जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। N electron volt is ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज ई एंड मास एम, अ प्रोटॉन हैज अ चार्ज ई एंड मास दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। Two conducting sphere, one having twist, the diameter of the other are separated by a distance large compared to their diameters. The smaller sphere has charge q and the larger sphere 2 is uncharged if the sphere are then conducted by a long thin wire. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 1 and 2 have the same potential. नेक्स्ट हमारे पास है टू कंडक्टिंग स्फीयर आर फार अपार्ट। द स्मॉलर स्फीयर कैरीज अ टोटल चार्ज q. द लार्जर स्फीयर हैज अ रेडियस. दिस इज ट्विस्ट दैट ऑफ द स्मॉलर एंड इज neutral. After the two spheres are connected by a conducting wire, the charges on the smaller and larger sphere respectively are ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज पॉसिबल कन्फिग्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन पी आर शोन बिलो। टेक द जीरो ऑफ पोटेंशियल टू बी एन इन्फिनिटी एंड रैंक ऑफ 3 कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एट एस फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 1, 2 एंड देन 3। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टिंग स्फीयर विद रेडियस r is charged until the magnitude of the electric field just outside its surface E. The electric potential of the surface relative to the potential for away is ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है a 5 centimeter radius conducting has a surface charge density on its surface. Its electrical potential relative to the potential for away is ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अ होलो मेटल स्फीयर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है वी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकर्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एट द सेंटर 8 आइडेंटिकल स्फीयर raindrops are each at a potential v relative to the potential for away. They cost less to make one spherical raindrop whose potential is option D जो है वो correct option है। A mental sphere carries a charge of 5 multiplied 10 की power -9 and is at a potential of 400 volume relative to the potential for away. The potential at the center of the sphere option A 400 volume correct option है। A 5 centimeter radius isolated conducting sphere is charged, so its potential is
100 volume relative to a potential far away. The charge density on its surface is option E जो है वो correct option है. A conducting sphere has a charge Q and its electric potential is V relative to the potential far away. If the charge is double to Q, the potential is option B. 2 volume जो है वो correct option है. The potential difference between the ends of a 2-meter stick that is parallel to a uniform electric field is 400 V. The magnitude of the electric field is option B जो है वो correct option है. नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड डज नॉट वरी इन एनी अदर डायरेक्शन. द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. पॉइंट ईस्ट एंड डज नॉट वरी विद द पोजीशन. If the electrical field is in the positive direction and has a magnitude given where C is a constant, then the electrical potential is given by option D जो है वो correct option है. An electron goes from an equipotential surface to another along one of the 4 paths shown below. Rank the path according to the work done by the electric field from least to greatest. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 6.0 फ्रॉम 5.0 इक्विपोटेंशियल सरफेस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड बैक अगेन टू द 5.0 सरफेस इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. द एनर्जी रिलीज्ड इन अ कंप्लीट प्रोटॉन साइकिल इज अबाउट ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. फॉर पर्पस a particle energy producing reaction one wants a dissociation energy Q that is option D जो है वो correct option है. positive for both fusion and fission reaction. Lawson number is 10 की power 20. If the density of neutron nuclei is what should the confident time to be achieved Stein's fashion. option B जो है वो correct option है. नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट प्रोजेक्ट अटेम्प्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. ड्यूट्रॉन फ्यूजन कंपेयर टू फ्यूजन इन टोकामैक लेजर फ्यूजन मेक्स यूज ऑफ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ग्रेटर पार्टिकल नंबर डेंसिटीज मोस्ट लेजर फ्यूजन प्रोजेक्ट्स अटेम्प्ट ऑप्शन बी एंड डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ड्यूट्रॉन ट्राइटोन फ्यूजन in laser fusion the laser light is option E used to heat the fuel plate correct option है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज स्टेबल ऑप्शन बी प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं करेक्ट ऑप्शन है. द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन इज प्रिडिक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन सी ब्राउन नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. व्हेन अ क्यून डिकेज वाया द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन the products must include a option C strength particle correct option है. particle with spin angular movement is called a option C fermion correct option है. particle with spin angular movement is called option D जो है वो correct option है. an example of fermion is option C जो है वो करेक्ट है. एन एग्जाम्पल ऑफ बोसम इज ऑप्शन ए फोटोन करेक्ट ऑप्शन है. ऑल पार्टिकल विद स्पिन एंगुलर मूवमेंट ऑप्शन सी ओबे द ब्यूल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेक्ट है. ऑल द लिपोटेंस इंटरेक्ट विद ईच अदर वाया द ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. वीक फोर्स एन इलेक्ट्रॉन इन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल एंड वीक फोर्स ओनली. Which of the following particle has a Lyapunov number of 0 ऑप्शन ई पी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ Lyapunov नंबर ऑफ +1 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. रिप्रेजेंट अ प्यून अ मेसन रिप्रेजेंट अ म्यून इसका ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. पार्टिकल कैन डिके टू पार्टिकल विद ग्रेटर टोटल रेस्ट मास ऑप्शन ई नेवर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इसका ऑप्शन सी है. स्ट्रेंजनेस द इंट्रैक्शन वेलोसिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. अ न्यूट्रल मून कैन नॉट डिके इनटू टू न्यूट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज विच वुड बी
violated if it did. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. एंगुलर मूवमेंट. A positron cannot decay into 3 neutrons of the following conservation laws which would be violated if it did. ऑप्शन सी लिप्टॉन नंबर करेक्ट ऑप्शन है. टू पार्टिकल interact to produce only photons with the original particle disappearing. The particle must have been option E a particle antiparticle pair. Two baryons interact to produce points, only the original baryons disappearing. One of the baryons must have been option D an antiparticle. Correct option है. A baryon with strangeness one decay via the strong interaction into two particles, one of which baryon with strangeness, the other might be option C. करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है a baryon with strangeness zero decays via the strong interaction into two particles, one of which is a baryon with strangeness, the other might be option E जो है वो correct option है. In order of increasing strength, the four basic interaction are option A gravitational, weak, electromagnetic and strong जो है वो correct option है. The two basic interaction that have finite ranges are option E weak and strong. correct है. A certain process produce baryons that decay with a lifetime of 4 multiplied 10 to the power minus 24. The decay is result of option D the strong interaction. correct option है. A certain process produce that decay with a lifetime of 6 multiplied 10 to the power minus 10. The decay is a result of option B the weak interaction. correct option है. Compared to the lifetime of particle that decay via the weak interaction, the lifetime of particle that decay via the strong interaction are option A 10 to the power minus 12 times as long. correct option है. Strangeness is conserved is in option D जो है वो correct option है. All strong particle decays. Different type of neutrons can be distinguished from each other by B in the leptons with which they interact. correct option है. All known quarks have option D जो है वो correct option है. The Brown numbers of a quark is option C 1/3 जो है वो correct option है. Next हमारे पास है quarks are the constituents of option C all strongly interacting particles. correct option है. Any meson is a combination of option D one quark and one anti-quark. correct option है. Any boron is a combination of option A 3 quarks. correct option है. नेक्स्ट हमारे पास है मैसेंजर पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. फोटॉन्स. मैसेंजर पार्टिकल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन आर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ग्लॉन्स. मैसेंजर पार्टिकल ऑफ द वीक इंट्रैक्शन आर ऑप्शन सी डब्ल्यू एंड जी करेक्ट ऑप्शन है. अ डाउन क्वार्क कैन बी चेंज्ड इनटू एन अप क्वार्क plus other particle perhaps by option C the weak interaction. correct option है. The color through explain why quarks option A from particles in pair and triplets. correct option है. Color is carried by option D only quarks and gluons. correct option है. Hubble law is evidence that B the universe is expanding. correct option है. Objects in the universe are descending from us with a speed that is proportional to. अब हम जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स. डिफरेंस बताने अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान डिफरेंस. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डिफाइन चार्ज डेंसिटी एंड टाइप्स. चार्ज डेंसिटी की टाइप्स आपने बतानी है. लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. स्टेट गॉस लॉ की स्टेट. व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लक्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बतानी है. नॉन ओमिक लॉ की डेफिनेशन. डिफरेंट बिटवीन सीरीज और पैरेलल सर्किट. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल. डिफाइन इलेक्ट्रिक एंड व्हाई वी यूज इट इन अ कैपेसिटर. डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर.
ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटीनेस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड यूनिट्स। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है और इसके यूनिट्स बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन रिजिड वेलोसिटी एंड इट्स केस। नेक्स्ट है डिफाइन करंट डेंसिटी, डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल एंड ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन लॉरेंट फोर्स। राइट सम टिपिकल वैल्यू ऑफ टेस्ला फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Why charged particle move in circular path in the presence of magnetic field? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं हमारे पास। डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड हाउ इट प्रोड्यूस। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। Define electromagnetic induction. Characteristic of EI. State Farade's law for induced EMF. How does flux through a coil change? Define resistance. Resistance को define करना है। Define electromagnetic induction. Characteristic of EI. State Farade's law for induced EMF. How does flux through coil change? Define resistance. State Lenz law की state. Difference between AC and DC. Next हमारे पास है difference between step up and step down transformer. Maxwell की इक्वेशन आपने बतानी है, याद करनी है। Properties of electromagnetic waves. Define relative index. Define total internal reflection. When can you use Wien law? Difference between constructive and destructive interference. Destructive interference की डेफिनेशन आपने याद करनी है। और ये थे इम्पोर्टेंट MCQs और क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो लर्निंग जोन, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और उसके साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी जो है वो मिलती रहेंगी फाइल्स। थैंक यू सो मच।